अस्सलाम वालेकुम। हमारी कल की वीडियो का एक तसलसल बरकरार है एमडी कैट से रिलेटेड। आज हम एक और एमडी कैट से रिलेटेड आपके सामने चीज़ें लाए हैं। हमने सोचा कि आपको वेटेज बताएं, आपको ये बताएं कि कितने परसेंट उसके अंदर डिफ़िकल्ट लेवल होगा, कितने परसेंट मॉडरेट लेवल होगा, कितने परसेंट ईजी लेवल होगा, और बायोलॉजी के कितने एमसीक्यूज़ होंगे, फ़िज़िक्स के कितने होंगे, और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा मसला नेगेटिव मार्किंग का होता है। वो अक्कड़ बक्कड़ पंबे पो वाला काम भी नहीं कर पाते बेचारे, कोई तुक्का भी नहीं लगाते कि ये ना हो कि मैं तुक्का लगाऊं तो मेरे गलत हो जाएं और जो मैंने ठीक किए हुए हैं उसके भी नंबर कट जाएं। ये सारी चीज़ों का खुलासा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक वेटेज बना के लाया हूँ। आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, अपने पास लिख लेना है ताकि आपको परेशानी ना हो। अब एमडी कैट ने यहाँ बताया कि एमडी कैट 2025 करिकुलम सिलेबस दिया, उसके अंदर उसने कहा वेटेज और उसके साथ डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। तो सबसे पहले बायोलॉजी है, और बायोलॉजी को अगर आप देखें तो इससे रिलेटेड पहले ये बताना चाहता हूँ कि एमसीक्यूज़ आएंगे कितने। पेपर का जो स्ट्रक्चर होगा वो 180 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा, और उसके ड्यूरेशन अगर आप चेक करेंगे तो वो 3 घंटे की ड्यूरेशन होगी। और इसके बाद अगर आप उसके फॉर्मेट को चेक करेंगे तो ये एमसीक्यूज़ बेस क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप पासिंग परसेंटेज देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज के लिए पासिंग परसेंटेज 55% है, और डेंटल कॉलेज के लिए पासिंग परसेंटेज 50% है। यानी अगर आप 55% नंबर ले लेते हैं और आपका मेरिट गवर्नमेंट में नहीं बनता तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सबसे बड़ा अहम पॉइंट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, और वो बड़ा अहम ये है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो दिल थाम कर बैठें भाई, इस दफ़ा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। मैं समझता हूँ कि अब आपको खुलकर खेलना चाहिए और अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करने चाहिए ताकि आपका कोई भी एमसीक्यूज़ रह ना सके। और आपको मज़े की बात बताऊँ, घंटे भी आपके पास 3 हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि अब आपके लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, परसेंटेज की तरफ चलते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज को अगर आप गौर से देखें तो बायोलॉजी को देखें तो 81 एमसीक्यूज़ आएंगे, और परसेंटेज वाइज ये 45% परसेंटेज बनेगी। 81 एमसीक्यूज़ आएंगे बायोलॉजी में से। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर से 45 एमसीक्यूज़ आएंगे और ये 25 परसेंटेज बनेगी। केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स में आए 36 एमसीक्यूज़ आएंगे और 20%। ये सबसे बड़ा अच्छा काम हुआ है कि फिजिक्स की वेटेज को कम कर दिया उन्होंने कहा चूंकि हम एमडी कैट लेना चाहते हैं तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री फिजिक्स का क्या ताल्लुक है, बायोलॉजी को ज्यादा लेते हैं, डॉक्टर तो बायो से बनते हैं। उन्होंने बायो की परसेंटेज को बढ़ाया है। तो बायो की परसेंटेज बढ़ाने के लिए अब आपने तैयारी करते वक्त एक एक लाइन को रीड करना है, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आती हैं, और डायग्राम्स के नीचे कुछ चीज़ें लिखी होती हैं वहाँ से आते हैं, बॉक्सेस होते हैं वहाँ से आते हैं, की पॉइंट्स लिखे होते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ आ जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है कि फ़िज़िक्स बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती थी और बच्चे उसे सॉल्व करते करते रह जाते थे। तो बहरहाल फ़िज़िक्स 36 एमसीक्यूज़ होंगे और परसेंटेज उसकी 20 होगी। फिज़िक्स के बाद इंग्लिश, आपको पता है इंग्लिश के 2 पोर्शन होते हैं। एक सिंपल इंग्लिश होती है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक होती हैं, प्लेज हो गए, आपके पोएम्स हो गई, आपके लेसन्स होंगे, उनमें से सिर्फ 9 एमसीक्यूज़ आने हैं और उनकी परसेंटेज है 5%। अब लॉजिकल के अंदर भी बस परेशानी ख़त्म हो गई। लॉजिकल भी 9 एमसीक्यूज़ आएंगे और 5 परसेंटेज होगी। तो ये सबसे बड़ा इस दफ़ा जो उन्होंने ट्विस्ट किया है ना, ये बड़ा काम ज़बरदस्त किया है बच्चों के लिए। अब अगर मैं इनका एज अ होल आपको एनालिसिस करके दूँ ना, तो उसने कहा है कि जो ईजीएस्ट वाला 15% होगा, यानी 15% ईजीएस्ट होगा। बिल्कुल आम बच्चे को भी एमसीक्यूज़ आते होंगे, जिसने एंटी टेस्ट की तैयारी की है या नहीं की उसे भी आते होंगे। मॉडरेटली 70% होगा, इन दरमियाना, ना इतना मुश्किल ना इतना आसान। अब आप इसकी कैलकुलेशन चेक करें, अगर ईजीएस्ट को लें मॉडरेट को लें, दोनों को अगर आप मिलाएं ना तो 70 वो है, 15 ये है, तो 85% यार आपका ये आ जाता है। तो 85% आप नंबर ले सकते हैं आराम सुकून से, बग़ैर इतना ज़्यादा तैयारी किए हुए। 15% आपका डिफ़िकल्ट लेवल है, जिससे पता चलेगा कि आपने तैयारी की है या नहीं की। अगर आप एफएससी में बहुत अच्छे नंबर ले लेते हैं और आगे आते हैं, मिसाल के तौर पे 1100 में से आप 1050 अबव ले लेते हैं, यानी 1050 प्लस ले लेते हैं, और इधर से आप मॉडरेटली और आप जस्ट ईजीएस्ट को भी कर लेते हैं, तो भी आपका किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा।
तो बड़ी आसानी है आपके लिए। मैंने कहा आपके सामने ये चीज़ें रखूं ताकि आपको मसला ना हो, आप अच्छे तरीके से इसको अडॉप्ट करें और अच्छी तैयारी करें। और 15% भी मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, अभी मैंने कहा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और भाई 15% जो पेपर आएगा उसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से MCQ टिक कर सकते हैं। भाई 15% में से 15% ना भी आए, अगर 15 में से 8% भी आपको नंबर मिल जाते हैं तो 85 में 8 ऐड करें, 93% आपकी परसेंटेज बन जाती है, आराम सुकून से 93 बन जाती है। अगर FSC में आपने बहुत अच्छे नंबर ले लिए, 1050 प्लस ले लिए, तो आपका एग्रीगेट तकरीबन 97 के करीब जाके पड़ेगा और 97 में आपको इंशाल्लाह किसी ना किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ज़रूर मिलेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट थी। मैंने कहा आपके सामने रखूँ, आपको समझाऊँ, बताऊँ कि किस तरीके से आपके इस दफ़ा MCQs आने हैं और कैसे आने हैं, वेटेज क्या है और परसेंटेज क्या है, ताकि आप परेशान ना हों, अच्छे तरीके से तैयार करें और एंटी टेस्ट दें और अल्लाह के फजल करम से आप पास हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने दोस्त मोहम्मद मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।